जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग उत्तर प्रदेश पीटी के लिए स्पेशल ये 7 क्लासेस लगाए हैं जिससे आप लोगों की भारी डिमांड पर। तो आज हम लोगों की चौथी क्लास है। अभी तक 3 क्लास हो गई हैं। जिनने अभी वो 3 क्लास नहीं देखा है आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा वो 3 क्लास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट। रात को 3 बजे तक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करने से लाख गुना अच्छा है कि सुबह 4 बजे उठिए और अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि अंत में करियर ही काम आता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई भी होगा आपको छोड़ के चला जाएगा जब तक आपका करियर नहीं बना हुआ है। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कहाँ पर अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी संचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो जो है आईआईटी हैदराबाद में अत्याधुनिक ऑटोनोमस नेविगेशन का उद्घाटन किया गया है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो उज्जैन जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान ज्ञान का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? तो दीवाने बंदगान तुगलक। दीवाने बंदनगान जो है ये तुगलक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के समर्थक थे। तो ये कौन है उनमें से? तो शंकर देव जो हैं ये महापुरुषीय धर्म के समर्थक थे या संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था, यानी मैसूर राज्य को हड़प लिया था? तो ये राज्य हड़प नीति कहते हैं इसे। तो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना हुई थी? तो 1857 में जब सिपाहियों का विद्रोह हुआ था उसके ठीक बाद आप देखिए इनमें से कौन सी घटना हुई थी? तो बंगाल में नील क्षेत्रफलों के विरुद्ध किसान विप्लव ये था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? तो वो जो पत्रिका है वो इंडिया, यंग इंडिया नहीं, इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी। यंग इंडिया आप लोग बताइए कमेंट करके किसकी पत्रिका है। राजस्थान के विज्ञान आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के किसान आंदोलन में। तो वो कौन सा सबसे लंबे समय तक चलने वाला था? तो है बिजौलिया आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो है बेलगांव का अधिवेशन 1924 में, जब महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। वो है बेलगांव अधिवेशन 1924 जिसमें हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी जो है वो रामगंगा है इनमें से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो आपको बताना है अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो वो है हमारा प्यारा भारत। भारत में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार हैं। डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है डियो गार्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्षा की सर्वाधिक विरलता, सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो वह है लेह में सबसे कम वर्षा होती है। आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? इनमें आपको बताना है। तो वो कौन सा है? अदीस अबाबा इथोपिया जो है इन तीनों के समान नहीं होता है एक समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपको बताना है क्या अभिप्राय? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा। गलत। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। बिल्कुल सही है, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों रहेंगे जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो भारत में है।
अमेरिका में पूंजीवादी या निजी अर्थव्यवस्था और सरकारी जो है ये रूस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? तो इनमें से क्या है जो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम, भारत में अमीरों एवं निर्धन के बीच असमानता में वृद्धि, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, मोटे अनाजों के अधिक क्षेत्रफल में वृद्धि। ये गलत है, ये नहीं हुआ है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल एक्सेल टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष के रूप में कौन इस वक्त हैं? तो FATF के जो नए अध्यक्ष हैं वो T राजा कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर किसे आधुनिक आधिकारिक सांख्यिकी 2022 में PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो दिलीप कुमार सिंह और KP सुरेश दोनों को दिया गया है PC महालनोबिस पुरस्कार। GST के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? तो कुकिंग भी नहीं है, शराब भी नहीं है और पेट्रोल भी नहीं, ये तीनों GST के अंतर्गत नहीं आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, तो इनमें से वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारतीय संविधान सबसे इतना बड़ा हो गया है? इनमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, गलत। इनमें विशिष्ट प्रशासनिक प्रावधान है, गलत। या बड़े देश के प्रशासन संबंधित नहीं। इसमें संघ तथा राज्य दोनों को सरकारों का संविधान है, बिल्कुल सही है। इनमें संघ और राज्य दोनों ही सरकारों का एक ही में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और ये अनुच्छेद 44। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 15 भाग 3 में दिया गया है। ये भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, गलत। अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में सभी शक्तियां रहती हैं और प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं, जबकि भारत में प्रधानमंत्री के हाथों में सभी शक्तियां रहती हैं और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रमुख होता है बस। फ्रांस के राष्ट्रपति, गलत। ब्रिटेन के सम्राट, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन के सम्राट जो होते हैं उनसे भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है ALU क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में, तो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, तो पदार्थ के भौतिक गुण है तो वो भौतिक विज्ञान में किया जाएगा। निम्न में कौन भौतिक राशि का उदाहरण है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है भौतिक राशि का उदाहरण। जनसंख्या कोई भौतिक राशि नहीं, आयु कोई भौतिक नहीं, मेज की चौड़ाई कोई भौतिक राशि नहीं, तो बचा क्या? लंबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? तो वो है अंगूर। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन सा है जो तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? वो परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो होता है वो तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ICC की ओर से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन सी क्रिकेट टीम फर्स्ट पायदान पे यानी पहले पायदान पे? तो वो है अपना प्यारा भारत। तीनों रैंकिंग में एक साथ प्रथम आने वाला दूसरा देश है भारत। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका 2012 में ऐसा कारनामा कर चुका है और कोई भी देश ऐसा कुछ अभी तक नहीं कर पाया है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है तो वो है गुजरात। गुजरात ने बालिका पंचायत शुरू की है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में विधान सभा में एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, तो वो कौन सा दिन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल सीमा को नहीं छूता है? तो आपको इनमें से बताना है
तो सिद्धार्थनगर भी, श्रावस्ती और पीलीभीत ये तीनों छूते हैं, लेकिन बाराबंकी जो है ये नेपाल की सीमा को नहीं छूता है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा इनमें से आपको बतानी है तो है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो संविधान जो है ये साधारण विधेयक जो होती है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध, तो ये तब ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जब साधारण विधेयक कोई होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो है 40 विधान परिषद जरूर होने चाहिए, ये कम से कम है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इनमें आपको बताना है कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो है आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना है, तो है ऑस्ट्रिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय स्थित है। हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी का खंडहर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? इसे अर्जुन देव ने बनवाया था, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। तो आज के हमारे सभी क्वेश्चन खत्म होते गए। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा चौथा वीडियो है ये। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।